जय श्री दादाजी। सन 1992 की बात है। मैं सबसे पहले दादाजी से मिली और दादाजी काफ़ी समय के प्रयास के बाद फिरोजाबाद में आए। मैं फिरोजाबाद में ही रहती हूँ। तो फर्स्ट टाइम जब उनके हमने दर्शन किए तो मैं उस समय एक ट्यूमर के रोग से पीड़ित थी। तो जब जैसे ही हमने दादाजी के चरण स्पर्श किए तो मेरे पति ने उनको बोला, दादाजी इसकी तबीयत बहुत ख़राब है और हमारे पास पैसा नहीं है जिससे कि हम इसका इलाज करा सकें। तो दादाजी ने केवल ये कहा कि हम अब ठीक कर देंगे। ना उन्होंने मुझसे कभी ये पूछा कि तुमको बीमारी क्या है, और ना ही मैंने उनको ये बताया कि मेरे को बीमारी क्या है, क्योंकि वो स्त्री से संबंधित बीमारी थी, इसलिए मैं उनको नहीं बता पाई। और इसी बात में वो कह के दूसरे दिन वो यहाँ से चले गए और ये कह के चले गए कि हम ठीक कर देंगे। उसके बाद क्या हुआ, मेरे मन में ऐसा विश्वास हुआ कि अब मैं देखती हूँ कि वो मेरे को ठीक कैसे करेंगे। इसलिए मैंने कोई दवा नहीं ली, कोई उपचार नहीं लिया और मैं अपने घर में रहने लगी। उन्होंने कहा हमारे वहाँ भोपाल आश्रम में आना, हम तुम्हें वहाँ दवा देंगे। ऐसा कुछ दुर्भाग्य हुआ कि हम भोपाल भी नहीं जा पाए कम से कम 1 साल। इस तरह हमने उनकी कोई भी दवा नहीं ले पाई। लेकिन जिस दिन से वो कह के गए उस दिन के बाद से मुझे धीरे धीरे आराम होने लगा, क्योंकि काफ़ी ब्लीडिंग होती थी और उसकी वजह से मेरे शरीर में रक्त की बहुत कमी हो गई थी, चेहरा पीला पड़ गया था। तो हम लोग यूँ परेशान थे, बच्चे भी छोटे थे कि क्या होगा। लेकिन उसके 1 साल बाद मैंने धीरे धीरे मेरे को अपने आप में ही ऐसा फील होने लगा कि मैं कुछ परिवर्तन हो रहा है, मतलब जो ब्लीडिंग की दशा थी वो कुछ कम हो गई। फिर 1 साल बाद जब हम उनके पास गए तो उन्होंने जाते ही हमें एक रुमाल में एक जड़ी बूटी वाली दवा मेरे हाथ पर रख दी और जाके कहा कि अब इसको 10 दिन खाना, सुबह शाम, और उसके बाद इसको रख के अपनी तिजोरी में रख देना। उस दिन के बाद मैं वो दवा लेके आई और फिर मैंने वो दवा खाई, केवल एक औपचारिकता रूप से, क्योंकि मैं पहले ही ठीक हो चुकी थी उनके आशीर्वाद से। और ऐसा चमत्कार हुआ कि मैं फिर उसके बाद ठीक हो गई और मैंने 2 साल बाद सोनोग्राफी कराई तो कोई ट्यूमर नहीं था, कोई कुछ नहीं था, जिसको कि डॉक्टर कहते थे कि कैंसर में डेवलप हो जाएगा। ऐसी उनकी कृपा हुई कि जो चमत्कारी हुआ। एक दूसरा अनुभव ये था कि एक बार हम गए, एक बार क्या कईयों बार जब उनके दर्शन के लिए जाते थे तो बहुत टाइम तक उनका इंतज़ार करते रहते थे कि वो भोजन के बाद निकले तो उनके दर्शन करें, हम उसके बाद अपनी ट्रेन पकड़ें या बस पकड़ें या जो भी है साधन हमारा। लेकिन वो होते होते इतना लेट हो जाता था कि वो ट्रेन हमारी एक बार तो निकल ही गई। उसके बाद दादाजी आए हंसते हुए निकलते। उन्होंने क्या हुआ भैया, कि दादाजी ट्रेन तो निकल गई। कि अच्छा कोई बात नहीं, बैठो। बैठे रहे हम 15-20 मिनट और उसके बाद और ट्रेन का टाइम निकल चुका था। वो भोपाल में जाके रुकी, इंदौर हम गए थे, इंदौर से भोपाल में जाके ट्रेन रुक गई और हमको 14-15 सीट वहीं मिल गई, खाली ट्रेन मिल गई। दादाजी ने अपनी गाड़ी से हमें वहाँ भोपाल में पहुँचाया और वो ट्रेन हमें मिल गई। बड़े ऐसे ऐसे चमत्कार उन्होंने दिखाए जिसकी हम कभी आशा नहीं कर सकते। एक बार मैं और मेरे पति अमरकंटक आश्रम गए तो रास्ते भर मैंने उनको बोला, अपने पति को, कि तुम सबकी सब परेशानियां बताते हो, दादाजी को अपनी परेशानी क्यों नहीं बताते हो, क्योंकि हम उस समय काफ़ी संघर्ष से जूझ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे हिम्मत नहीं पड़ती, मुझे अच्छा नहीं लगता, दूसरों का भला होने दो, यही ठीक है। आगे चलते गए। उसके बाद हम आश्रम में पहुँचे। जैसे ही मैंने दादाजी के चरण स्पर्श किए जाके आश्रम में अमरकंटक, उन्होंने सबसे पहले एक ही वाक्य में मेरे सारी बातों का उत्तर दे दिया और उन्होंने बता दी कि हम सब काम तुम्हारा ठीक कर देंगे, बच्चों के काम भी कर देंगे, रहने को मकान भी दे देंगे और सारी समस्याएं तुम्हारी दूर हो जाएंगी। इस तरह कहने के बाद और धीरे धीरे उन्होंने सारी समस्याओं का समाधान कर दिया। आज जो भी हमारी स्थिति है भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से ही है। हम जो भी कुछ हैं सब गुरु की कृपा से। कि ऐसे ऐसे उन्होंने हमें
चमत्कारिक दृश्य दिखाए। मेरा बेटा अमित दुबे दादाजी का अनन्य भक्त है और उनकी ऐसी कृपा हुई दादाजी की कि वो हमेशा बाहर का सफ़र करता है, रोड बनाने का काम करता है, तो वो गाड़ी से ही अपनी से चलता है। एक बार अचानक वो किसी दिल्ली की तरफ कहीं जा रहा था, तो वहीं किसी मोड़ पे दादाजी का अचानक फ़ोन आया कि भैया तुम ठीक हो? वो उसने कहा हाँ दादाजी मैं ठीक हूँ, आप बताइए। कि नहीं बस हमने ऐसे ही तुमसे पूछा था। ये बात कहने के बाद एक हफ्ते बाद उसी जगह पे वो फिर गया अपने किसी काम से, और उसी जगह उसका एक भयानक एक्सीडेंट हुआ। वो ट्रक के नीचे आ गया और ट्रक उसके पैरों के ऊपर से निकल गया, और दादाजी की ऐसी कृपा हुई, उसने केवल कहा दादाजी मेरे पैरों को बचाना। इतना कहने के बाद भी उसके पैर थोड़े घायल हुए और महीने भर में उठने लायक और चलने लायक हो गया। उन्होंने अपना सारा कार्य, सारी परेशानी अपने ऊपर ले ली। ऐसा उन्होंने चमत्कार दिखाया कि जो सुनता था कि ट्रक के नीचे बच्चा आने के बाद और वो स्वस्थ है, आज उन्हीं की कृपा से सारे आश्रम का कार्यभार संभालता है। जय श्री दादाजी।